We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहाड़ पर गुजरात अपना कहर बरपा रही है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक कई जगहों पर बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है। खासकर हिमाचल प्रदेश में मॉनसून ने शुरुआत में ही प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बादल फटने, भारी बारिश और भूस्खलन से कुछ लोगों की मौत हो गई है, कई पानी में बह गए। देखिए हिमाचल और उत्तराखंड से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक कुदरत का कहर टूटा है। बादलों ने जैसे पहाड़ों पर प्रलय ढा दिया है। हिमाचल प्रदेश आसमानी प्रकोप की चपेट में है। कुल्लू, कांगड़ा और लाहौल स्पीति जिलों में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। हिमाचल प्रदेश के कुल 9 जगह फ्लैश फ्लड आए हैं। बादल फटने से कांगड़ा जिले के धर्मशाला के खनियारा में भयानक बाढ़ आ गई है, जिसकी वजह से यहां खनियारा में इंदिरा प्रियदर्शनी जल हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम करने वाले 20 मजदूर बह गए। हादसे के बाद रेस्क्यू का काम शुरू हुआ। यही वो जगह है जहाँ पर हाइडल प्रोजेक्ट के इस नदी के ज़रिए जो कि है जो लोग बहे थे। आपको बता दें, जो लोग इस हाइडल प्रोजेक्ट पर जो कि है काम कर रहे थे, उनकी एक टेम्परेरी शेड जो कि है बिल्कुल नदी के पास बनाया गया था, जिसके चलते ये हादसा जो कि होता हुआ नजर आया कल। कांगड़ा के अलावा कुल्लू जिले में भी बादल फटा। बादल फटने के बाद हालात कितने भयानक थे, ये इन तस्वीरों से पता चलता है। उफनती नदी के तेज बहाव की चपेट में एक पिकअप वैन आ गई। खिलौने की तरह यह पिकअप वैन पानी की लहरों में बहती चली गई। बादल फटने से कुल्लू के सेंच वैली में मौजूद पावर प्रोजेक्ट साइट को भारी नुकसान पहुंचा है। अचानक आई बाढ़ में 3 लोग बह गए। कई घर, एक स्कूल, सड़कें और छोटे पुल क्षतिग्रस्त हो गए। बादल के साथ साथ ऊपर 3 आदमी और प्लस 4 घर वो अपना सीधे चले गए, बह गए। नाला भर गया है भैया, कुछ गाड़ियां फिर पार्किंग में लगी है। बादल फटने से तबाही का अंदाजा इन तस्वीरों से भी लगाइए। कुल्लू के कसोल में पार्किंग में खड़ी पर्यटकों की कारें भयंकर बाढ़ की चपेट में आ गई। 3 लोगों के लापता होने की भी खबर है। नदी नालों और के पास पर्यटक भी ना जाएं, नदी नालों से दूर रहें। हिमाचल प्रदेश के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट मनाली में भी भारी बारिश से दुकानों में भारी नुकसान पहुंचा है। कई दुकानें सैलाब में समा गई, कई घरों में पानी भर गया। देवभूमि उत्तराखंड भी आसमानी आफत की चपेट में है। यहाँ रुद्रप्रयाग में भी कुदरत जमकर तांडव मचा रही। बारिश की वजह से अलकनंदा नदी उफान पर है। घोलतीन में यात्रियों से भरा टेम्पो ट्रैवल बस अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में समा गई। ट्रैवलर में 19 श्रद्धालु समेत 20 लोग सवार थे। कई यात्रियों को बचाया गया। एक शव बरामद हुआ। कई लोगों के लापता होने की खबर है। उत्तराखंड के चमोली में नंदप्रयाग नंदनगर हाईवे पर लैंडस्लाइड हो गया, जिसकी वजह से कई गाड़ियां जहां तहां फंस गई। सड़क बंद होने के चलते कई गांवों का संपर्क टूट गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों में हिमाचल और उत्तराखंड में और ज्यादा बारिश होगी। स्पेसिफिकली उत्तराखंड में हमारा यही अनुमान है कि वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगा। यानी पहाड़ों पर आसमानी आफत से राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल कम है। पर्यटकों को निर्देश दिया गया है कि वो नदी नालों के करीब जाने से बचें। तो बादल फटने की वजह से हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश आई और वहां तबाही मची। अब सवाल उठता है, ये बादल फटना क्या होता है? पिछले कुछ सालों से क्यों पहाड़ों में बार बार बादल फटने की घटनाएं हो रही है? अक्सर लोग सोचते होंगे किसी गुब्बारे की तरह बादल फट जाता है और उसके अंदर भरा पानी नीचे गिर जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। बादल फटने का मतलब है कम वक्त में बहुत ज्यादा बारिश होना। जब गर्म हवा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो बादलों में बहुत ज्यादा नमी
समा जाती है, ऊपर की ओर जाने वाली हवा कमजोर हो जाती है, तब बादल में जमा पानी बहुत तेजी से जमीन पर गिरना शुरू हो जाता है। इसलिए इसे बादल फटना यानी क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। इसमें 60 मिनट के अंदर 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। हिमाचल प्रदेश हिमालय की गोद में बसा है। ये पहाड़ अक्सर नमी से भरी हवाओं को रोकते हैं, जिससे बादल एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। जब गर्म हवाएं इन बादलों से टकराती हैं तो एक साथ भारी बारिश होने लगती है, जिसे क्लाउड बर्स्ट या बादल फटना कहते हैं। बारिश ने पहाड़ों पर ही कहर नहीं बरपाया, बर्बादी का आलम मैदानी इलाकों में भी साफ देखा जा सकता है। कहां तो लोगों ने सोचा था कि बारिश गर्मी से राहत लेकर आएगी, मगर यहां तो बारिश मुसीबत बनती दिख रही है। पहाड़ों पे बादल फटकर कहर बरपा रहे हैं तो मैदानी इलाकों में लगातार बारिश जी का जंजाल बन गई है। नवसारी जिले के चिखली से गुजरने वाली कांवरी और अंबिका नदी उफान पर है। कावेरी नदी के तट पर मौजूद ताड़केश्वर महादेव मंदिर पानी में आधा डूब गया है। वहीं सूरत में 3-4 दिनों की बारिश शहर की तस्वीर बदल दी है। जगह जगह जलभराव है। घर, दुकानें, सड़कें, गलियां सब पानी में डूबे दिखाई दिए। गुजरात के जूनागढ़ के विसावदर में 2 घंटे के अंदर 4 इंच बारिश हुई। इससे नदियां उफान में आ गईं। निचले इलाकों में पानी घुस गया। महाराष्ट्र के बेलगावी, खानपुर और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई नदियों में बाढ़ आ गई। कपिला नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। उधर नांदेड़ में पहली ही बारिश में पानी सड़कों और घरों में घुस गया। रेलवे ओवरब्रिज को भी बंद करना पड़ा। राजस्थान में भी बारिश कहर बरपा रही है। राजस्थान के बूंदी में घोड़ा पछाड़ नदी में भाई बहन फंस गए। पहले महिला पानी में बही, उसने चट्टान को पकड़ लिया। महिला को बचाने के लिए भाई भी नदी में कूद गया, लेकिन तेज बहाव की वजह से दोनों ही चट्टान में फंस गए। बाद में गांव वालों ने उन्हें किसी तरह बचाया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।